वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक तो ये 28वीं तरमीम के हवाले से बड़े पीस मील किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो ये आ रही है कि अब CSS दो बड़ी खबरें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सूबों के हवाले से कि वो क्या है, और दूसरा ये कि CSS की हद जो है वो अब 33 साल की बजाय अब 35 साल कर दी गई है। तो अच्छी बात है। और हाँ, और इसमें एक और ये है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी यूरोप में भी ये बड़ा इशू बना हुआ है कि ये पेंशन ख़त्म करें। इस वक्त पूरा पेंशन के पीछे पड़ा हुआ है। तो और कहते हैं इन्होंने अच्छी बात है, इन्होंने पेंशन ख़त्म नहीं की, लेकिन 5 साल और बढ़ा दिए हैं मुलाजमत के। तो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो CSS भी जो है एक रोग ही बन गया इस मुल्क के यूथ के लिए। हज़ारों, मैं आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि हज़ारों सेंटर्स खुले हुए हैं लाहौर में, जहां पे लोग ख्वाब लेके आते हैं। माएँ और बच्चे जो हैं वो माएँ अपने जेवर बेच के बच्चों को बेचती हैं, आओ बेटा तुम CSS कराइए। सीटें टोटल 150-200 ही होंगी हैं मियाँ साहब। अगर 1 लाख रस्तु भी आ जाए इम्तिहान देने के लिए तो पास 150-200 ही होते हैं। साहब, असल में मसला ये है जो CSS है वो उसकी अब ज़रूरत शायद पूरी दुनिया में नहीं रही है, और पूरी दुनिया ने इसका एहसास हो चुका है, और वहाँ ये किस्सा ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ CSS को अभी उसी तरह हम बाबूस जो हैं वो भर्ती करते हैं, और वो क्या करने आते हैं जब वो AC भर्ती होता है या किसी दूसरे ग्रुप में जाता है, 17वें ग्रेड में आता है, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि मैंने पैसा कैसे बनाना है। असल मसला सर पता क्या है, देखिए CSS जो अफसर है वो क्या करता है, उसके पास क्या एक्सपर्टीज होती है। एक इस्लामियात में अगर किसी ने MA किया हो, अगर किसी ने MSc जो है वो मैथ्स कॉम में की हो, और वो CSS पास ग्रुप में आ गया, अब वो AC बन गया, AC से DC बन गया, DC से वो डिप्टी सेक्रेटरी बन गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया, सेक्रेटरी बन गया। कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं, कंट्रीब्यूशन तो नहीं, पाकिस्तान में क्या दिया CSS ने? क्या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन का एग्जाम नहीं होना चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं जितनी ज्यादा एक्सपर्टी हो वो उस ज्यादा उहदे पर बैठा हो, ताकि कुछ पाकिस्तान के लिए भी तो करे। मैं आपको मियां साहब देखिए, तलीम बालगा वाली जो आपने बात की है ना, वही है कि जो 35 साल आपने उम्र कर देंगे, 40 साल कर देंगे तो फिर ठीक है। मैं आपको एक्सपर्ट्स की बात बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं पाकिस्तान के, और बहुत स्ट्रगल की और उनको नाजायज़ तौर पर निकाला भी गया था। एक पोस्ट ग्रेड 22 की आ गई हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन पे वो आए, उसमें 3 लोग हुए शॉर्ट लिस्ट, और 3 शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उनमें से एक टॉप पे गए। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूद चंद लोग मेरिट पे आए होंगे उनमें एक डॉक्टर उबैद अली भी थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में समरी साइन के लिए गई, कहा नहीं जी, वहां पे आ गई केड़ी बात, डॉक्टर इशफाक हसन वाली, साडा बंदा थेरी। लिहाजा मियां साहब CSS और दूसरा नहीं, वहां हुआ क्या? मैंने भी इस खबर का पीछा किया। वहां ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हुए थे उन्होंने वो समरी रोक ली, वो समरी रोक के तो वो बैठ गए, और उसके बाद वो समरी जो है वो डंप हो गई, अभी तक डंप है। मैंने पता किया था। सर जो CSS हैं, मुझे ये बताएं कि कितने इदारे हैं हमारे जो खसारे में हैं? कोई 900 अरब रुपए का खसारा करते हैं, और वो उनमें सारे CSS अफसर लगे हुए हैं ना, उन्होंने क्या उनको खसारे से बचा लिया? क्या वो प्रॉफिटेबल हुए? क्या एक CSS सेक्रेटरी जो है वो कंप्यूटर चलाना मुझे दिखा दे? AI का तो बहुत दूर की बात है, अब AI का ज़माना है, वो क्या जाने AI? तो इस वक्त ऐसे भी देखिए, ऐसे भी तो थे ना कि जिन्होंने, और मुझे पाकिस्तान के साबिक एक जो होते हैं इसके आपके अकाउंटेंट, नहीं क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मैंने उनमें ऐसे एक दिन पूछा कि एक बंदा ग्रेड 21 की 22 की 19 की तनख्वाह ले रहा है, और उस वक्त के CM साहब या उन्होंने 14 लाख रुपए और लाती उन्होंने, आजकल वो भी वैसे कैबिनेट में बैठे होते हैं, तो ये लीगल है? उनका नो, नॉट एट ऑल। तो मियाँ साहब, जहाँ का कोई वाली वारिस ही ना हो, ना कानून ना गाल ना बात, मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल भी माशाल्लाह उनके अगर देखें साथ से बताए जाते हैं तो आसमान पर। साहब जो एक डॉक्टर बनता है और फिर इंजीनियर बनता है, वो CSS करके AC लग जाता है, क्या उसको इसलिए कौम ने डॉक्टर बनाया था? इसकी वजह क्या इसलिए इंजीनियर बनाया था कि वो AC लग जाए, फिर वो डिप्टी कमिश्नर लग जाए, फिर वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो करना शुरू कर दे, फिर वो चीज़ों की कीमतें जो है वो गिरना शुरू कर दे? क्या इसलिए बनाया था? असल में सर यही होता है कि वो टिकटॉक भी बनाते हैं, वो फिर टिकटॉकर बन जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, बात क्या है? बात यह है कि ज़िंदगी पाकिस्तान की इशराफिया ने इतनी महंगी कर दी है कि जो सेक्रेटरी भी है ग्रेड 22 का 2.5-3 साढ़े 3 लाख तनख्वाह में,
एक घर मकान पे लेके 50,000 बिजली का बिल दे के अपने बच्चों की फीसें दे के F6 में घर लेके वहाँ रहे तो वो उस तनख्वाह में ले सकते नहीं, वहाँ मिलता है घर उनको, वहाँ जाके देखें सर, असाइशात जो है वो देखें, वो 45% उनको वो मिलता है जो मेरे ख्याल में ये वहाँ जाके देखें सर। मसला ये है कि जो एक बंदा जिस तालीम में पढ़ा है, डिस्पोजेबल इनकम तो कोई नहीं है ना, नहीं है, रिश्वत के माफी चाहता हूँ नहीं है, सब लोग नहीं लेते होंगे। वहाँ पता क्या होता है, वहाँ ये होता है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो 250 मिलियन का लाना डॉलर का, इससे नीचे का प्रोजेक्ट ना हो। क्यों ना हो सर, क्यों ना हो? वो यार इसमें थोड़ा मिलता है, उसमें ज्यादा मिलता है। तो इस तरह के जब मामलात हों, क्या आपने सर नहीं सुना कि बाहर के जो हैं जितने भी जो सरमायाकार हैं वो कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पूछा जाता है हमारा हिस्सा क्या है। क्या एक सेक्रेटरी जो है, साहब को किसी ने शिकायत भी लगाई? जी बिल्कुल, क्या एक सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी वाले थे, उन्होंने कहा जी साढ़े को ऐसा ही मांग लिया, ऐसा मांग लिया। एक एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो कितने बोर्ड्स के मेंबर होते हैं, वो कितने जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के मेंबर होते हैं और वहाँ से भी तनख्वाह मार रहे होते हैं, फिर मोनेटाइजेशन भी ले रहे होते हैं, फिर उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो उनके बच्चों को भी लेके जाती हैं। कफ़ायत शारी चल रही है ना सर, किसी स्कूल के सामने आज खड़े हो जाएं, वहाँ आप देखेंगे कितनी कितनी बड़ी गाड़ी जो है वो बच्चों को छोड़ने आती हैं। वो किसी बिजनेसमैन की गाड़ियाँ नहीं होती, वो बाबूस की गाड़ियाँ। चलें मियां साहब आगे बढ़ते हैं। सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, छोटे यूनिट्स होंगे। क्या खबर गर्दिश कर रही है और ये कितने सूबे बन रहे हैं? देखें कायद साहब, जो 28वीं तरमीम आ रही है, एक तो वो हकीकत है, वो आ रही है और वो अचानक आएगी और पास हो जाएगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात, कल मैं माफी चाहता हूँ, इसका तल्लुक इससे नहीं है। कल मैंने एक अजीब नाम पढ़ा, मैं गया तो एक खाने की दुकान थी, वहाँ लिखा था अचानक बिरयानी। तो मैं माफी चाहता हूँ, आप बात जारी आएगी। एक मैसेज आएगा कि कल आप लोगों ने आना है, जाहिर है पार्टी के जो हैं रहनुमा, उनका मैसेज आएगा कि आपने अपने कल हाजिरी देनी है और वहाँ पर पास हो जाएगी। अब 28वीं तरमीम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूबों के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं उनको कम किया जाएगा और सूबे जो हैं तकसीम किए जाएंगे, बड़े बड़े सूबे साइज़ के हैं। और इसमें ये मेरे पास सामने एक लिस्ट आई है, उसके मुताबिक ये है कि जो फेडरल टेरिटरीज़ है उसमें इस्लामाबाद तो है ही, जिसको 27 किलोमीटर का कहते हैं, अब वो 27 किलोमीटर का नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। इसमें जो है वो कराची और ग्वादर भी शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पंजाब है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें वेस्ट पंजाब है, साउथ पंजाब है, बहावलपुर है और पोठोहार है। इसकी तजवीज़ है, एक तजवीज़ ये है कि सिंध को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, अर्बन सिंध, रूरल सिंध और महरान, क्योंकि कराची जो है वो वफाक का हिस्सा बन जाएगा। और बलूचिस्तान जो है उसके 2 हिस्से जो है वो उसमें 2 सूबे बनाए जाएं, जिसमें बलूचिस्तान और मकरान। और केपी जो है उनको भी 4 सूबे जो है उसके बनाए जाएं। और ये भी तजवीज़ है, एक खैबर है, एक साउथ केपी है और हज़ारा है और कोस्तान है। अगर ये बन जाते हैं कायद साहब तो क्या हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें एक हर्ज है कि देखें, पहली तो बात यह है कि यहाँ कोई सूबाई खुद मुख्तारी कोई नहीं थी, 2 ख़ानदानों की खुद मुख्तारी थी। एक बड़े सीधी गालिब हमें मजाक करने की लोड़ है जी, क्योंकि उन्होंने बनना है, फिर यानी इब्ने हुक्मरान, फिर इब्ने हुक्मरान उन्होंने बनना है। अच्छा, अब ये है कि मेरे ख्याल में इससे ये होगा, और मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव है कि ये जो एक मोनोपोली है ये टूटनी चाहिए। मतलब ये जो है ना कि भाई अब एक ही खानदान में सारे हुक्मरान पैदा हो रहे हैं। डोंट वी डिजर्व बेटर? बिल्कुल मेरा बच्चा आज पैदा हो, ये वज़ीर आज़म बनेगा बड़ा होकर। यार क्या है ये? एटलीस्ट कुछ मेरिट शेरिट अंदर लाया हो, आगे चलें। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, हमारे पास गवादर की अपॉर्चुनिटी आ गई है, हमारे पास जो है वो नहीं। आज सर जो फील्ड मार्शल ने वहां पर खिताब किया है गैरिजन में, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोपेगेंडा है और जो फेक न्यूज़ है वो पाकिस्तान की तरक्की उनको नहीं रोक सकती। पाकिस्तान तरक्की करेगा और वही जो है वो सारी की सारी वहां से रास्ते निकलेंगे। एक जुर्म की दुनिया की बात कर लेते हैं सर। जी, आज एक बड़ा फैसला आया और चंद साल पहले टिकटॉकर सना यूसुफ, एक बच्ची, मासूम बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, उसको कत्ल कर दिया एक फैसलाबाद से आए हुए एक दरिंदे ने, यहाँ पर उनके घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया। और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने फौरी तौर पर उसको तफ्तीश करके पकड़ भी लिया था। और आज अफजल मजोका साहब ने उसको सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। और उनके वालिदैन का कहना है कि
इसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि इबरत पकड़े लोग। और वो दोनों आज उनके वालिदैन जो हैं वहाँ मौजूद थे और उनके चेहरे पर जो है वो गम तो था ही, लेकिन खुशी भी थी कि आज उनकी बेटी के कातिल को सजा तो मिली और आज सजा जो है वो सुना दी गई। और उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि इसको सरेआम फांसी दी जाए। वाकईतन इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जो खून करते हैं, जो कत्ल करते हैं और मासूम बच्चों का कत्ल करते हैं, उनको तो फांसी इस तरह की मिलनी चाहिए और सरेआम फांसी मिलनी चाहिए।